तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्न हम 5 तक हल करवा दिए थे। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 7, जिसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन और इंग्लिश में इंटीग्रेशन। तो ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.5। देखिए, जो लाइव आ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, वीडियो सही से दिख नहीं रहा था। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो में मतलब बना के अपलोड करूंगा। आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और ये प्रश्न तो देखने में छोटे लग रहे हैं, मानते हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं। ये पेपरों में 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके सबको बताते हैं बारी बारी से। तो देखिए, ये कहा है प्रश्न 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलों का समाकलन कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, यहाँ सब तक तो हम 1 से 5 तक प्रश्न लगवा दिए थे, लेकिन ये 6-7 ऐसे ही करते जाएगा। 21 तक प्रश्नों का क्या करना है, समाकलन करना है ऐसे ही। और मैं जो पहला लेक्चर बनाया हूँ उसमें जो सारा इसका जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय था, उसमें सबको बता दिया हूँ। तो देखिए, उसी पे मैं चलूंगा। आंशिक भिन्न तो आप लोग जानते हैं ना, उसको मैं बता दिया हूँ। तो नहीं देखे होंगे तो पीछे का लेक्चर आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न नंबर 6 को लिखते हैं हम हल। ठीक, ये क्या है, समाकलन करने के लिए तो समाकलन चिन्ह है से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटे के हो जाएगा एक्स, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। ठीक, ये इतना हो जाएगा, और इंटू में लगा देंगे यहाँ पे dx। x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि ना, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर, और इंटू का हो जाएगा dx। इतना बात क्लियर हुई। बस हम गुणा किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पर क्या करना है कि एक सूत्र में वो लिखवाया था, क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल बटे क्या होता है, भाजक होता है। यहाँ से हो जाएगा भाजक। ये मैं सूत्र लिखवाया था जब इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा रहा था, यानी परिचय पढ़ा रहा था ना। तो यहाँ से भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। तो ये नीचे वाला का ऊपर में क्या करेंगे, भाग देंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले ये देखिए -2 एक्स स्क्वायर है, तो इसको आगे लिख लेते हैं। तो -2 एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो किसमें है, प्लस में है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का एक्स, और यहाँ से भाग का चिन्ह लगा देंगे। और ये माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को भी आगे ले लेते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताइए, माइनस का 2x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर है, तो इसमें ऐसा किसका गुणा करें यहाँ पर कि माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ से करेंगे 1/2, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इतना तो हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा है, प्लस। प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस होगा, और 1/2 का एक्स में गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों सेम ही है, लेकिन प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे। और यहाँ देखिए, ये तो अलग अलग है, यहाँ पर सी मत समझिए, ये 1 है तो 1 को आगे लिखेंगे, और माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा 2। तो यही वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे कर देते हैं। पहले क्या था, भागफल, तो भागफल कितना है, 1/2 लिख देंगे, और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। और क्षेत्रफल क्या है, 1 माइनस एक्स बटे, तो वही आया ना। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा, और इसके बटे में जो चल रहा है यानी भाजक का मतलब ये चल रहा है वही रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे dx। इतना बात क्लियर हुई। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से इसको तो हल कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, आंशिक भिन्न से। तो देखिए, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा dx। बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स बटे 2, और इसके बटे में हो जाएगा, मान के चलिए x कामा ले लीजिए तो x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, इतना हो जाएगा, और इंटू में कर लेंगे dx। तो देखिए, ये जो है इसको तो हम बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और dx का समाकलन x हो जाएगा। लेकिन इसको तो हल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे आंशिक रूप से, यहाँ पर लिख देंगे आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से जो इतना दिया है उसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स बटे 2, और यहाँ से हो जाएगा x, और 1 माइनस 2x। और यहाँ देखिए, यहाँ पर a लिखेंगे, और इंटू में x है तो x, अब प्लस यहाँ पर b लिखेंगे तो 1 माइनस
2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यही है आंशिक रूप। इसको मैं जब पहला ही समाकलन स्टार्ट किया था तो उसमें जब मैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन दे रहा था तो ये पहले ही बता दिया था। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, तो x और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक, इतना हो जाएगा। x से x मिल रहा है तो यहाँ से a और इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x मिल रहा है तो ये कटेगा तो x बचेगा, तो b का x में गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ये चल रहा है 1 माइनस x बटे 2 और इसके बटे में है x 1 माइनस 2x। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इससे इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस x बटे 2 और यहाँ से a हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट 1 और ये प्लस हो जाएगा bx। ठीक है ना, इसको काट कर हम वही सेम चीज लिख दी है। अब इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x बटे 2। अब यहाँ से a का गुणा करेंगे a माइनस 2ax और प्लस का bx। देखिए इसमें कॉमन किसमें दिख रहा है, x x इसमें कॉमन दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं b को आगे लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं bx माइनस का 2ax और प्लस का a कर देते हैं। यानी bx को उठाकर a की जगह पे ला दिए हैं और a को उठाकर बगैर दिए हैं कि तुम जाओ bx की जगह पे, बस उतना ही की है। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस का 2a और ये प्लस का a और इधर चल रहा है 1 माइनस x बटे 2। ठीक है ना, ये इतना चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए ये 1 है तो ये देखिए a के बराबर है ना, क्योंकि इसमें तो x वाला कोई टर्म है ही नहीं तो ये अचर पद हो गया। तो अचर पद का अचर पद के साथ तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें x आ गया और इसमें भी x आया, तो x वाला का x के साथ तुलना करेंगे तो x x करेंगे तो कट जाएगा तो ये आएगा माइनस का 1 बटे 2 और ये बराबर b माइनस का 2a। इसको मान लेते हैं समीकरण, यहाँ पे 1 मान है तो इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए इतना को हम इधर क्रॉस करते हैं ना, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं, ये सब बेसिक में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ से इतना में ही करते हैं, यहाँ से तो a का मान 1 निकल के आ गया, लेकिन हमको b का मान निकालना है तो ये बराबर चल रहा है माइनस 1 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा b माइनस, यहाँ पे 2 है, माइनस का 2a है ना, तो a की जगह पे 1 रख देंगे तो टोटल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अब यहाँ पर हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, चलिए इधर सवाल कर लेंगे, इसको हम ऊपर लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1 बटे 2 और ये बराबर हो जाएगा b माइनस 2, क्योंकि एक जगह पे 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2 माइनस 1 बटे 2 और ये b, इसको हल करेंगे आप ना तो b का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटाएंगे यानी 3 बटे 2 निकल के आएगा, तो b का मान हो जाएगा 3 बटे 2। ठीक, यहाँ तक आ गया और सवाल हल हो गई। यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर माने हैं समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो ये कितना के बराबर है 1 माइनस एक्स बटे 2 और ये बटे में हो जाएगा x 1 माइनस 2x और इनटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से a बटे x है तो a का मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे x ना, और ये हो जाएगा बीच में क्या है, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है 3 बटे 2 और इसका मान क्या है 1 माइनस 2x। अब इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे लगा देंगे dx। ठीक है ना, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dx बटे x और ये प्लस करेंगे तो 3 बटे 2 क्या दिख रहा है, कांस्टेंट ही दिख रहा है, तो उसको बाहर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे 2 और ये हो जाएगा dx बटे 1 माइनस 2x। तो देखिए इसका मैं समाकलन बताया हूँ कि जब भी dx बटे x दे तो उसका समाकलन क्या होता है log x। तो यहाँ से ये हो जाएगा log x अब प्लस यहाँ पे ये 3 बटे 2, तो इसका तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ पे x नहीं रहता तब तो हम कर लेते, लेकिन x का गुणांक दिया है, x का गुणांक नहीं दिया होता तो हम कर लेते, लेकिन x का गुणांक दिया है तो इसको t के पदों में बदल कर हम लगाएंगे। तो यहाँ से करेंगे पुट 1 माइनस 2x बराबर t कर लेते हैं। अब दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, अब माइनस का 2 और x का dx और ये dt का t का हो जाएगा dt। हमको चाहिए dx की जगह पे ना, तो -2 को इधर भेजेंगे तो यानी dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt बटे 2। अब इसको t के पदों में चेंज कर दिए, dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt
बटे 2 और इसके बटे में इतना के जगह पे माने हैं t। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा log x, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा 3 बटे, और यहाँ पे 1 बटे 2 को बाहर लेकर आएंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4 और इसका डायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से dt बटे t। ठीक, तो अब देखिए इतना करेंगे तो इसका डायरेक्ट होता है log t होता है, तो यहीं पे मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ log x ना, तो उसी प्रकार वो log t हो जाएगा, लेकिन t के जगह पे जो माने हैं वो रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा log और t के जगह पे क्या माने हैं 1 माइनस 2x, तो हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए कहाँ गया, हाँ ये वाला, अब इसमें इसका मान रख सकते हैं, ये जो अलग अलग किए हैं तो इसको मान लीजिए समीकरण ए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए से, तो समीकरण ए से करेंगे तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में हो जाएगा x, 1 माइनस 2x और इंटू में हो जाएगा dx। तो इसको अलग अलग किए हैं तो 1/2, देखिए अब डायरेक्ट करेंगे 1/2 और इसका dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ से x बीच में प्लस है तो प्लस, और इतना सबका किए हैं तो ही ना ये आया है, तो लिख देंगे ये हो जाएगा log x माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं प्लस c, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अब आइए, अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 तो समझ में आ ही गया होगा ना, तो अब आइए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और ये समाकलन करना है तो इसके बराबर इतना लिख देंगे। तो देखिए इसमें कुछ अब हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट आंशिक रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आंशिक रूप से, आंशिक हो जाएगा रूप से, तो आंशिक रूप से ये जितना दिया उतना के बराबर x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 1। ठीक, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे a, पहले हम ले लेते हैं x माइनस 1 को, x माइनस 1 और ये प्लस, अब देखिए ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होता तो b के बराबर हम लेकर चलते, जैसे इसको a कर लिए हैं तो ऊपर b हो जाता, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर दिया है तो ये क्या हो जाएगा bx प्लस का c, तो यहाँ से हो जाएगा bx प्लस का c और इसके बटे में जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको मान लो समीकरण 1। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा और एक्स माइनस का 1। ठीक, अब देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो यही ना बचेगा, तो a का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस ये हो जाएगा bx प्लस का c, इसको पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे, लेकिन x माइनस 1 बचा ना, तो उसमें क्या कर देंगे हम इसका गुणा कर देंगे, तो x माइनस 1 और इसके बराबर कर रहा है x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा x माइनस का 1, इससे क्या कर देंगे कटा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर ही है तो कट ही जाएंगे। अब यहाँ से लिखेंगे x। ठीक, अब इसको गुणा कर देते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, सॉरी ए एक्स नहीं सिर्फ ए हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स का एक्स में गुणा करेंगे बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस का बी एक्स, अब प्लस सी एक्स का गुणा करेंगे सी एक्स और सी का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस का सी। इतना बात समझ में आया, बी एक्स का इन दोनों में गुणा किए हैं और सी का भी इन दोनों में ही गुणा किया है एक्स माइनस 1 में। तो अब देखिए यहाँ से किसमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस का बी बचेगा। अब देखिए किसमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो बी एक्स प्लस सी एक्स में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कर देंगे प्लस माइनस का बी प्लस का हो जाएगा सी, अब बाहर कर देंगे एक्स, यह इसी में कॉमन दिख रहा था ना। अब यहाँ से ए माइनस का सी हो जाएगा तो प्लस आगे कर देंगे ए माइनस का सी और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो देखिए इसकी तुलना करते वक्त जो x रहेगा उससे करेंगे तुलना, तो इसका देखिए x दिख रहा है और इसमें भी x है, तो इसकी तुलना x से करेंगे तो इसके बराबर तो 1 हो जाएगा, लेकिन ना तो इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ना ही कोई अचर पद दिख रहा है, तो इन दोनों से तुलना करेंगे तो इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से कर देंगे a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और इसको प्लस वाले को आगे कर देते हैं सी माइनस बी बराबर
यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर भी x है, तो कट के क्या हो जाएगा a, और हो जाएगा a माइनस सी बराबर 0। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है ना यहाँ तक? अब देखिए इसमें कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको हल करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन बहुत छोटा तरीका से कैसे हल करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसको कटा दिए हैं, तो इसको मान लो समीकरण 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे समीकरण 2 से, यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अब बताइए यहाँ से bx प्लस सी दिख रहा है, तो क्या हम x की जगह पे 1 कर देंगे तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, उससे क्या होगा a का मान निकल के आ जाएगा, और a का मान जब निकल के आ जाएगा तो किसी में भी रखकर हम b c का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से x का मान लेते हैं, माना x बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा a, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 तो ये गुणे 2 हो जाएगा, ये टोटल 0। तो यहाँ से निकल के आ गया a का मान 1/2 निकल के आ गया ना, a का मान 1/2 निकल के आ गया। अब इसमें देखिए, अब ये a माइनस ही है, इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से c बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, यही सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पे b का मान निकालना है, तो ये देखिए a का भी मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो b का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ से b का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ से सभी मान निकल के आ गए और बस क्या करना है समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ से समाकलन लगा देंगे दोनों में, तो x/x² प्लस का 1 और हो जाएगा x माइनस का 1 और समाकलन लगा है तो इसमें dx भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा समाकलन लगा कर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, a का मान क्या है, देखिए यहाँ से 1/2 है ना, 1/2 और इसके बटे में हो जाएगा x माइनस का 1 प्लस b की जगह पे क्या है माइनस का 1/2, तो यहाँ से रखेंगे माइनस का 1/2 x और ये प्लस c का मान क्या दिया है 1/2, यहाँ से रख देंगे 1/2, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसके बटे में जो है x² प्लस का 1 हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं? हम समीकरण 1 में बस इसका मान रखे। अब इसको क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं, तो देखिए अलग अलग करेंगे तो इसमें 1/2 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे x माइनस का 1, बीच में प्लस कर देते हैं। तो देखिए बीच में प्लस करने की जरूरत ही क्या है, यहाँ से देखिए इतना को देखिए नीचे एक पद है ऊपर 2 पद है, तो सब में भाग कर देंगे, यानी सबको हटाएंगे, इसमें भी 2 पद करेंगे एक साथ, इसको लेकर चलेंगे। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो उधर हम बगल में बता देते हैं। देखिए माइनस का 1/2 x है और प्लस 1/2 है, ठीक, और इसके बटे में x² प्लस 1 चल रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 x बटे x² प्लस का 1 और प्लस 1/2 और इसके बटे में x² प्लस का 1। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और इसमें माइनस का 1/2 कांस्टेंट दिख रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस 1/2 और क्या बचेगा x/x² प्लस का 1 और इनटू में dx, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको अलग करेंगे तो इसमें भी 1/2 कांस्टेंट दिख रहा है तो इसको भी बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये dx बटे x² प्लस का 1। जहां तक समझ में आ रहा है ना? अब इसको देखिए क्या करेंगे कि इसमें भी x का गुणांक नहीं है तो इसको भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए x² दिया है तो इसको मान के करेंगे और इसका तो डायरेक्ट सूत्र होता ही है tan इनवर्स x का। तो सब में सूत्र बेसिक जितना था उतना बता दिए हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सवाल पीछे मतलब बहुत सारे बता दिए हैं इसलिए इतना डायरेक्ट चल रहा है ना। तो यहाँ से देखिए 1/2 और इसका डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस का 1। इसको भी बता दें कैसे आया है log x माइनस का 1। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें t में चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मान लेंगे x माइनस 1 की जगह पे t कर लेंगे, अवकलन करेंगे तो x का dx ये कांस्टेंट का 0 और ये हो गया dt, तो यहाँ से हो जाएगा dt अब 1 x माइनस 1 की जगह पे t माने हैं तो t। अब ये बताए हैं ना कि dx बटे x दे तो इसका अवकलन होता है log x, तो ये हो जाएगा log t के बराबर और t की जगह पे जिसको माने उसको रख देंगे तो इतना के ही ना बराबर आएगा, और ऐसा चेंज करने में इसकी जरूरत ही क्या थी? बोलिए यहाँ पे इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको हल कर दिए हैं, यहाँ से इसको रब करते हैं। हाँ अब ये देखिए ये मानने वाला है तो इसको मान के हम हल करेंगे, क्योंकि x² प्लस 1 दिया है ऊपर x भी है,
तो यहाँ से करेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे बराबर मान लेंगे टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। हमको ऊपर क्या चाहिए x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है तो इसको इसके बटे में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं -1/2 और इतना के जगह पे रखेंगे dt बटे 2 और इतना के जगह पे माने हैं 2 और प्लस 1/2 और इसका तो जानते हैं, लिख देते हैं dx एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे तो इसका सूत्र होता है 1/a और 10 इनवर्स x बटे ए प्लस का सी, ये इसका सूत्र होता है ना। तो सूत्र होता है तो एक जगह पे क्या दिया है 1 दिया है तो 1 रखेंगे तो उसके मान में कुछ चेंज आएगा नहीं ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा इतना का 10 इनवर्स x, तो यहाँ से रख देंगे 10 इनवर्स x। ठीक, अभी एक का समाकलन बचा है इसलिए प्लस सी ऐड नहीं करेंगे, जब पूरा समाकलन हर कर देते हैं ना तब उसमें प्लस सी ऐड करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log x माइनस का 1। अब देखिए ये d/2 है तो बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1/4 और ये dt/t हो जाएगा तो डायरेक्ट log में करेंगे तो log t हो जाएगा। लेकिन t के जगह पे मानेंगे जिसको रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ से प्लस 1/2 यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब सबका समाकलन हो गया तो इसमें प्लस सी ऐड कर देते हैं। प्लस सी क्या है तो ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समाकलन नियतांक। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ये किसके बराबर चल रहा है x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बटे में हो जाएगा x माइनस 1 और ये dx, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान है, बस आप लोगों को समझना है कि कहाँ पे कौन सा सूत्र अप्लाई करना। तो ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, अब तो 2 प्रश्न हम हल कर दिए हैं, अब तीसरे प्रश्न की बारी है, यानी प्रश्न नंबर 8 को हम हल करेंगे। तो जैसे इन दोनों को किए हैं वैसे ही सेम टू सेम इसको भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले इतना दिया है तो लिख लेते हैं हम हल और इसको समाकलन में करेंगे तो x बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और दिया एक्स प्लस का 2 और इंटू लगा देते हैं dx। अब बताइए इसमें क्या करना है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 2 बार लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से करते हैं आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से करेंगे तो x बटे हो जाएगा, यहाँ से इसको आगे कर लेते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इसको आंशिक भिन्न से करते हैं तो हम बताए हैं कि जब भी स्क्वायर में जो फलन आ जाए यानी होल स्क्वायर में उसको 2 बार लिखते हैं। तो यानी यहाँ से हो जाएगा a बटे, एक बार तो रहेगा x माइनस 1 अब प्लस ये हो जाएगा b बटे और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें होल स्क्वायर आ जाता है उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बचा x प्लस 2 तो इसमें भी ऐड कर देंगे यानी c बटे x प्लस का 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब इसको मान लो समीकरण 1, अब इन तीनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। इतना ये हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे। तो देखिए ये तो x माइनस 1 है लेकिन x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो एक तो कटेगा लेकिन एक तो अभी बचेगा ना, तो इन दोनों का उसमें a में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a x माइनस का 1 और x प्लस का 2 प्लस, इसमें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे तो बचा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 का b में गुणा कर देंगे तो b हो जाएगा x प्लस का 2 प्लस, देखिए x प्लस 2 मिल रहा है तो ये दोनों गायब हो जाएंगे तो बचा क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो c में गुणा कर देंगे तो c और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये चल रहा है x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब ये देखिए दोनों सेम टू सेम है तो ये कट जाएंगे। अब देखिए इसको भी हमको लेकर चलना है तो क्या करते हैं, पहले साफ साफ एक बार लिख देते हैं ना, यानी x बराबर a x माइनस का 1 और x प्लस का 2 प्लस b x प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस c
एक्स माइनस का 1। यहाँ पे मान लेते हैं इसको समीकरण 2। देखना ये समीकरण 2 क्यों माने है, देखिए यहाँ से अब सबका हम गुणा कर देते हैं, तो यानी x बराबर a, इसका गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। अब प्लस ये है बी इंटू एक्स प्लस का 2 और ये प्लस सी और x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको ये प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा a का स्क्वायर एक्स प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब देखिए गुणा कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का 2a प्लस बी एक्स प्लस का 2b प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी माइनस का 2c एक्स। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को क्या पकड़ना है, देखिए कहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स मतलब सी एक्स स्क्वायर इन्हीं दोनों में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस का सी और एक्स स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए किसमें एक्स दिख रहा है, तो ए एक्स डी एक्स और कहा माइनस का 2cx, तो तीनों में x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से प्लस का हो जाएगा a प्लस का b माइनस का 2c और ये बाहर हो जाएगा x, बीच में यहाँ पर प्लस ले लो। अब देखो कहाँ पे अचर पद दिख रहा है, यानी जिसमें x नहीं दिख रहा है तो ये है माइनस का 2a प्लस का 2b और प्लस का c, तो इसको लिखेंगे माइनस का 2a प्लस का 2b और ये हो जाएगा प्लस का c, यहाँ तक ठीक है ना। अब ये चल रहा है x के बराबर, तो अब तुलना करेंगे तो ये देखिए इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0 और ये तो x दिख रहा है तो इतना के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो दिखेगा उतना के बराबर 1 हो जाएगा। अगर इसके गुणांक में 2 रहता तो इतना के बराबर 2 हो जाता, लेकिन गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2c बराबर 1 हो जाएगा। इसमें भी अचर पद नहीं है, देखिए इधर भी अचर पद नहीं है, तो यानी माइनस का 2a प्लस का 2b और प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप लोगों के माइंड में ये भी दिमाग में आ रहा होगा, यानी माइंड मतलब दिमाग ही होता है, ये भी आ रहा हो कि ऐसा बताइए सर कि यानी यहाँ पर हम एक बार x का मान 1 रखते तो ये तो टोटल 0 हो जाता और ये भी टोटल 0 हो जाता है, यहाँ से हमको b का मान आसानी से मिल सकता था, तो आप ऐसे क्यों नहीं किए, अभी बताते हैं ऐसा क्यों नहीं किए, ये तो b मिल जाएगा। एक बार x का मान -2 रख देंगे तो -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मान मिल जाएगा, तो b और c का तो मान मिल जाएगा हम मानते हैं, लेकिन एक का मान तो नहीं मिल पाएगा, तो एक का मान नहीं मिल पाएगा तो इतना लंबा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से ही कर दिया हूं इतना लंबा प्रोसेस। अब ये समीकरण कहाँ गया, इसको माने हैं 2 तो इससे हम मानकर निकालते हैं मान, जब इतना कर लिया है ना तो अब बहुत आसानी तरीके से हल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण बाना लहसुन समीकरण 1 नहीं, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 से, कोई मतलब पूछ रहे हैं कि भैंस बांधी है कि नहीं, तो हम बांध दिए हैं यही बोले हैं। आइए उतना छोड़िए, अब सवाल देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से मान लेते हैं माना, अब देखिए यहाँ से x बराबर इतना चल रहा है तो x बराबर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये बराबर इसमें रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 और ये हो जाएगा b गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ से b का मान क्या मिल रहा है 1/3। देखिए यहाँ से इतना मिल गया है ना, तो अब b का मान मिल गया तो इससे a का मान मिल जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखिए a का मान -1/3 हो गया। जब इन दोनों का मान मिल गया है ना तो इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे रख देंगे, तो हमको किसका मान मिल जाएगा, देखिए यहाँ से कुछ तो गलत हो रहा है, हाँ देखिए यहीं पे गलत हो रहा है क्योंकि ये है ax² और cx², तो यहाँ पर तो c रहना चाहिए, सॉरी इसके लिए, अब यहाँ पर भी क्या रहेगा c रहेगा। अब ठीक है देखिए, तो यहाँ से ये तो निकल के आ गया b का मान ना, b का मान निकल के आ गया। अब इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए
ये तो रख दिए। क्या x की जगह पे माइनस का 2 रख देंगे तो ये तो टोटल जीरो, ये भी टोटल जीरो, तो c का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर से करेंगे माना x बराबर माइनस का 2 पर, तो यहाँ से x की जगह पे रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना, देखिए। और इसमें रखेंगे तो ये टोटल जीरो और ये भी टोटल जीरो, तो क्या बचा c, तो c और ये हो जाएगा x की जगह पे माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये c या गुणे माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 बटे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 9c आ जाएगा। c का मान क्या आ रहा है -2 बटे 9 आ गया है ना, c का मान इतना आ रहा है -2 बटे 9 हल करने पर। तो यहाँ पे a प्लस सी है तो इसमें रखेंगे c का मान -2 बटे 9 और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी a का मान क्या हो जाएगा 2 बटे 9। देखिए यहाँ से इतना मान निकल के आ गए, अगर यहाँ पर करते तो 2 ही मान निकलता, तभी आप लोगों को इतना करना पड़ता, तो इसलिए हम पहले ही कर दिए हैं और यहाँ से इतना आसानी से हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण से देखिए पहले कितना के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 हो जाएगा इंटू में dx कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी माइक चार्ज है, नहीं तो क्या होता है ना कि हम पढ़ाते रहते हैं और माइक मतलब खत्म हो जाता है, वॉइस ही नहीं आ पाता है तो मेहनत खराब हो जाता है, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। इतना के बराबर चल रहा है और ये इतना के बराबर है तो यहाँ पे समाकलन लगा देंगे और ये ब्रैकेट में मिल जाएगा। एक जगह पे क्या है 2 बटे 9 और ये इसके बटे में है x माइनस का 1, ठीक। उसके बाद प्लस b का मान है 1 बटे 3 और इसके बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस c का मान क्या है -2 बटे 9 है ना, और इसके बटे में क्या है ये बटे में रहेगा और x प्लस का 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और ये बाहर लगा देते हैं dx। अब देखिए इतना तो हम मान रखे हैं समीकरण में, बस अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो कांस्टेंट है 2 बटे 9 तो बाहर निकलेगा फिर हो जाएगा dx बटे x माइनस का 1। अब इसमें 1 बटे 3 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो dx बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें -2 बटे 9 को बाहर निकालेंगे तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 बटे 9 और यहाँ से हो जाएगा dx बटे x प्लस का 2। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से लाइव क्लास नहीं है कि दिक्कत का सोल्यूशन हो सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, लाइव तो हम आ ही जाते लेकिन वीडियो दिखता ही नहीं है तो इतना मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से इतना हो गया तो हम बताए हैं कि इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा समाकलन और इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक कुछ दिया नहीं है, तो ये log x माइनस 1 हो जाएगा और ये log x प्लस 2 हो जाएगा, ये तो दोनों हो जाएगा, लेकिन ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो इसको बगल में हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये अगले सवाल में का है। अब देखिए किधर कर देते हैं इसको, समझ लीजिएगा यहीं पे हम मान लेते हैं पुट x माइनस 1 बराबर t। अब उधर तो जगह है लेकिन बताएंगे तो नहीं दिखेगा ना, तो यहाँ से मान लीजिए इतना अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt, इतना करेंगे तो यहाँ से 2 बटे 9 यहाँ पे कर दो, ये समाकलन हो जाएगा log x माइनस का 1 और ये प्लस 1 बटे 3 dx dt के बराबर है और इतना के जगह पे माने हैं t तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर -2 बटे 9 और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा x प्लस का 2, यानी इसका हम समाकलन कर दिए हैं। तो बताइए कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसमें 2 बटे 9 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी तो कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटे 9, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं log x माइनस का 1 माइनस log ये हो जाएगा x प्लस का 2 और ये प्लस 1 बटे 3। अब इसको देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसा सवाल मैं पीछे बता चुका है इसलिए डायरेक्ट चलेंगे। यहाँ पे दिया है dt बटे p स्क्वायर, इसको ऊपर भेजेंगे तो p पे पावर माइनस का 2 dt हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुटता है और जो पावर आता है वो भी बटे में आ जाता है, ये हो जाएगा p पे पावर माइनस का 2 प्लस का 1, इसको हल करेंगे तो p पे पावर क्या आएगा -1 आएगा
और इसको बटे में भी माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/t। अब t के जगह पे जो मान है वो रख देंगे, माइनस तो आगे रहेगा लेकिन t के जगह पे x-1, यानी इतना पूरा को हल करेंगे तो -1/x-1 आएगा। तो इसके बटे में लिख देते हैं यहाँ पर -1/x-1, इतना ही आएगा। सब समाकलन हो गया तो एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसको हम रफ करते हैं, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए था। अब बताइए कुछ दिमाग में घुस रहा है, ये होता है log m/n रहेगा, तो ये किसमें टूटता है, log m माइनस का log n, इसी फार्मूले पे ये टूटता है ना। तो क्या ये इसी के रूप में दिया है कि नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मानेंगे n, इसको मानेंगे n, तो log m माइनस log n पे दिख रहा है, तो इसको हम ऊपर वाले के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ये हो जाएगा 2/9 log, ये हो जाएगा x-1 और x+, तो इसको मार में कर लेते हैं। अब प्लस देखिए बाहर माइनस दिख रहा है, अब यहाँ पे बाहर माइनस बाहर प्लस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/3 x-1 और प्लस का c, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सूत्र को हम मिटा देते हैं, ये सब पहले बता चुके हैं। और कितना के बराबर चल रहा है, x/x-1 का होल स्क्वायर और x+2, और ये हो जाएगा dx, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, और दो ही प्रश्न है, उसको भी हम हल करवा देते हैं। तो अब आइए प्रश्न नंबर 9 को हम हल करते हैं ना। तो ये देखिए इसमें क्या करना है, ये नीचे वाले को हम इधर हल करके डायरेक्ट लिख देंगे, बस आप लोगों को समझिए। यहाँ से x³ माइनस का x² माइनस का x+1 दिया है, तो पहले वाले में कॉमन ले सकते हैं ना x², यहाँ से x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और ये जैसा इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस का 1। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पे क्या कॉमन लें कि -x और +1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मान के चलो -1 ले लिए, तो माइनस का 1 में x का गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का नहीं x² माइनस का 1 और x माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए ये इतना हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे a² माइनस का b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और होता है एक ब्रैकेट में a प्लस का b, ठीक, इतना ये होता है। तो क्या इसको हम इस सूत्र पे तोड़ सकते हैं, ये a का स्क्वायर नहीं दिया है तो 1 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो तोड़ेंगे, तो x माइनस का 1 और x प्लस का 1 और ये x माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x+1। तो देखिए जो यहाँ पे सवाल कहाँ गया, ये वाला देखिए सेम टू सेम इसी पे ये सवाल लग जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 5 और इसके बटे में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ से कर लेंगे dx। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 को जैसा दिया है उसी पे ये हमारा आ गया सवाल ना। तो इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको मान के चलिए ये प्रश्न नंबर 9 आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इसमें इतना में परिवर्तन हुआ है। तो ठीक है, अभी इसको रफ करके चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 9 था वो प्रश्न नंबर 8 पे ही है तो इसलिए मैं उसको नहीं बताया। प्रश्न नंबर 10 पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। वैसे तो वो भी सवाल लगा लेंगे आप लोग, क्योंकि ये x² में दिया है तो इसको तोड़ेंगे x माइनस का 1। देखिए ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको मैं बता ही देता हूँ, छोड़िए एक तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे दी है उतना ही काफी है, एक हम बता देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3 और इसके बटे में x² माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा dx। ये ऊपर 2x माइनस का 3 तो रहेगा और ये dx। अब ये बताइए दिया है x² माइनस का 1, ये वर्गांतर के सूत्र पे टूटेगा ना, तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, एक एक ब्रैकेट में रहेगा, तो इसको लिखेंगे
एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि आंशिक रूप से, तो यहां से लिखेंगे आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और इसके बटे में x माइनस का 1, एक्स प्लस का 1, 2x प्लस का 3। देखते रहिए। अब ये a बटे में हो जाएगा x माइनस का 1 और प्लस b बटे में हो जाएगा x प्लस का 1 और प्लस c बटे में हो जाएगा 2x प्लस का 3। देखिए इसको लंबा नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे थे ना समीकरण 2 को मानकर, तो ऐसे ही कर लेंगे, इसकी तुलना तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3 और इसके बटे में x माइनस का 1 हो जाएगा x प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 और इसमें से लेंगे हम एलसीएम तो x माइनस का 1, x प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। बोलिए इतना ये हो जाएगा। जो मिल रहा है उसको गायब कर देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसका गुणा कर देंगे ऊपर वाले से। तो x माइनस 1 मिल रहा है तो उसको हटाइए, हो जाएगा x प्लस का 1, 2x प्लस का 3 प्लस b। इसमें x प्लस 1 मिल रहा है, इसको गायब करिए, हो जाएगा x माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 प्लस c लिखेंगे। इसमें 2x प्लस 3 मिल रहा है, इसको गायब कीजिए तो क्या मिल रहा है x माइनस का 1 और x प्लस का 1। यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं लाइन ना। अब ये देखिए इससे क्या होगा, कट जाएगा। एक बार हम लिख देते हैं 2x माइनस का 3 a x प्लस का 1, 2x प्लस का 3 प्लस का b x माइनस का 1, 2x प्लस का 3 और प्लस का c x माइनस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस का 1। बोलिए इतना समझ में आया? सिर्फ नीचे का काटे हैं और ऊपर का सब वैसे ही हम लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखिए मानेंगे, माना, अब इससे मानकर ही तीनों का मान निकालेंगे। तो मानेंगे एक बार x बराबर 1 मानेंगे तो देखिए किसमें माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो यानी हो जाएगा 2 अगुड़े 1, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1 बराबर a गुणे 1 1 2 प्लस 2 3 सॉरी गुणे रहेगा 2 3 5। तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ रहा है माइनस का 1/10। बोलिए यहाँ तक समझ में आया ना? इतना तो आप लोग समझदार हो गए, क्योंकि 12 में चले गए हैं कि देखिए क्या किए, 2 में 5 का गुणा किए हैं, 10 किए हैं, ये गुणा में है तो इसको भागे में कर दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर मानेंगे माना x बराबर माइनस का 1 मानते हैं, तो माइनस का 1 मानेंगे तो प्लस वाला ये है और प्लस वाला ये है, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो b का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से रखते हैं, तो देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 में माइनस का 2 में गुणा, मतलब माइनस का 1 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये 0 b को हल करेंगे, b अगुड़ी माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा अगुड़ी माइनस का 2 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा 1, इससे क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ से b का मान निकल के आ रहा है। फिर से मानेंगे माना, अब देखिए अब इसमें तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या मानना है। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस का 3 दिख रहा है, इसमें भी 2x प्लस का 3, अब इसको 0 बनाना है तो बताइए क्या माने कि 0 हो जाए। तो क्या बताइए यहाँ पे ये 2x प्लस का 3 दिया है, तो क्या 2 अगुड़े x के जगह पे माइनस का 3/2 मान लेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 0 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, आ रहा है ना। तो x की जगह पे क्या मान लेंगे माइनस का 3/2, तो x की जगह पे माइनस का 3/2 मान लेंगे। तो इसको देखिए हल करेंगे तो यहाँ 2x माइनस का 3 दिया है, तो 2 अगुड़े माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 हो जाएगा, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3। अब देखिए इधर लेफ्ट हल कर रहे हैं, लेफ्ट राइट नहीं, तो इतना टोटल को हल करेंगे तो कितना के बराबर आएगा 6 के -3 माइनस का 6। अब ये 0 इसको हल करेंगे c और गुणे x की जगह पे रखेंगे माइनस का 3/2 और माइनस का 1 है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा
देखिए यहाँ पर -3 और -2/2 यानी -5/2 कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -5/2 और गुणे ये है x+1। x की जगह पे क्या रखेंगे, -3/2 और +1। इसको हल करेंगे तो -1/2 आएगा। ये सब रफ कर रहे हैं आप लोग, रफ कर लीजिएगा। तो इसका आ गया -1/2 ना। अब क्या करेंगे कि पहले एक माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, इसका क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में 6 का गुणा करेंगे 24 और ये हो जाएगा 5c। तो c का मान क्या हो जाएगा 24/5। तो देखिए यही मानने से ही a b और c का मान निकल के आ गया। अब समीकरण 1 का हम यूज कर देंगे, यहाँ पे माने भी नहीं है, लोग मान लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 मान दिए, तो अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये रफ कार्य था, ये भी आप लोगों को रफ कैरी करना है ना। अब इसको हम रफ करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये चल रहा है 2x-3 और ऊपर देख लीजिए यहाँ से x² - 1 और ये हो जाएगा 2x+3। ये बड़ा में जाएगा इसलिए हम इधर सटा कर लिख दिए हैं। ये यहाँ पे समाकलन मशीन बना देते हैं, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये क्या है a/x-1, तो a की जगह पे क्या है -1/10 और इसके बटे में x-1, बीच में प्लस। b की जगह पे क्या आया है 5/2 और इसके बटे में x+1 और यहाँ पे प्लस। c की जगह पे आया है देखिए 24/5 और इसके बटे में हो जाएगा 2x+3 और यहाँ पे कर देंगे dx। बस यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ तक तो परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिसको माने समीकरण 1 उसी में a b और c का मान लाकर हम रख दिए हैं। तो जो जो कांस्टेंट दिखेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो -1/10 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर निकालेंगे 1/10 और इसको अलग अलग भी कर देते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं, यहाँ से हो जाएगा dx/x-1 प्लस इसमें 5/2 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx/x+1 हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 24/5 दिख रहा है कांस्टेंट, तो बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx/2x+3। अब देखिए यहाँ पर इसमें x का गुणांक कुछ नहीं है और इसमें भी x का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसको मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा log x-1 और ये हो जाएगा log x+1। लेकिन यहाँ पे आ गया x का गुणांक 2, तो इसको मानकर हम करेंगे, इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो हम तो हल कर ही देंगे लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इसको मानेंगे। तो यानी यहाँ से इधर कर लेते हैं, लास्ट में हम बराबर कर देंगे। माइनस, देखिए प्लस वाले को आगे लिख दें, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ पर चलिए रहने देते हैं -1/10 और ये हो जाएगा dx/x-1 प्लस 5/2 और ये ऐसा करते हैं ना कि क्या इसको 2 बार लिखेंगे, डायरेक्ट इसका हम कर देते हैं अवकलन। तो -1/10 सॉरी अवकलन नाम आ जा रहा है, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा log x-1 और ये प्लस 5/2 log x+1 हो जाएगा और इसको करेंगे ये 24/5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 24/5 और ये यहाँ पे पुट कर लेंगे 2x+3 बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो 2 × dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। तो मान रखते हैं तो ये हो जाएगा dt/2 और ये हो जाएगा t। तो अब हम प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, तो 5/2 log x+1 और -1/10 log x-1 प्लस। अब देखिए dt/2 है तो इसको बाहर निकालेंगे 1/2 को, तो 1/2 बाहर निकलेगा तो 2 × 2 और ये 24 बार में कट जाएगा, सॉरी 12 बार में कट जाएगा ना। देखिए यहाँ से 24/5 है, 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 2 × 2 और ये हो जाएगा 24, सॉरी 12 बार में 24 यानी 24 का आधा 12 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 12/5 लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 12/5 और ये t के पद में हो गया तो ये हो जाएगा log t हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा ना। लेकिन t के जगह पे माने हैं 2x+3 तो 2x+3 हो जाएगा और इसमें एक नियतांक जोड़ देते हैं प्लस का c।
और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सजा कर हम लिख देते हैं किसके बराबर चल रहा है, 2x माइनस का 3 और इसके बटे में एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 और ये समाकलन हो जाएगा 5/2 लॉग एक्स माइनस का 1 माइनस 1/10 लॉग एक्स माइनस का 1, इसमें प्लस रहेगा यहाँ पे और ये प्लस 12/5 लॉग 2x प्लस का 3 और ये प्लस का 6, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इस लेक्चर की ये सारे सवाल कंप्लीट हुई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।